सबसे बड़ी मिस्टेक जो जेईई एडवांस के अंदर होती है ना 11th क्लास के लर्नर्स को, वो ये है कि जैसे ही वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या करने वाले होते हैं, उन्हें एक डर लगता है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। जेईई एडवांस का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा ये एग्जाम है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, इस साल 80% पर, जो कि हर किसी की बोर्ड में आ जाती है, टॉप आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। 50% मार्क्स लाने पर बहुत अच्छी आईआईटीज के अंदर जो नीचे की ब्रांचेस है वो मिल सकती थी। और अगर कंप्यूटर साइंस आप लेने जाओगे तो आपको आईआईटी हैदराबाद जैसे कॉलेज के अंदर भी मिल सकती है। तो आप सोचिए कि क्या ये एग्जामिनेशन रियल में टफ है। और जो आपकी कुछ थॉट प्रोसेस है, पहली थॉट प्रोसेस कि सर इसमें तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो तो 9वीं 10वीं से पढ़ते हैं, तो सर हम एक काम करते हैं 11वीं 12वीं थोड़ा सा सीबीएसई कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ फाउंडेशन बन जाएगा और फिर हम ड्रॉपर बन जाएंगे। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही टॉपर की जगह ड्रॉपर मेंटेलिटी आ गई है आपके अंदर। दूसरी गलती मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टार्ट तो सर कर दिया है, मगर अब आसपास देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी भीड़ के हिस्से हैं जो भीड़ खुद टारगेट तक पहुंच जाएगी मगर हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सर हमारा तो राइट वाला भी फोड़ू है, लेफ्ट वाला भी फोड़ू है। तीसरी मिस्टेक, सर कोई भी एकेडमिक स्ट्रक्चर हम फॉलो ही नहीं कर पाते। ना ढंग से लाइव क्लासेस देखते हैं, ना हम होमवर्क कर पाते हैं, ना हम स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं, ना टेस्टिंग करते हैं, ना एनालिसिस करते हैं। यही सब प्रॉब्लम हर साल बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, झेलते हैं। तो अगर आप इनमें से एक होना तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एक बच्चे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं, जो बच्चा 10वीं में 93% लेकर के आता है, उसके बाद बहुत होप के साथ आईआईटी की तैयारी स्टार्ट करता है। पहली क्लास अटेंड करता है। पहली क्लास अटेंड करते ही उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि यार कुछ तो गलती है, कुछ तो कमी है। वो जैसे ही क्वेश्चन लिखता है, कोई एक बच्चा क्लास में होता है जो आंसर बोल देता है। जैसे ही वो सॉल्यूशन कॉपी करता है, कोई पास में एक ऐसा बच्चा होता है जो बोलता है कि यार इसमें ऐसे भी सोच सकते थे, वैसे भी सोच सकते थे। ये बच्चा डर जाता है। डर के मारे ये सोचता है कि यार मैं तो बहुत पीछे हूं। फिर ये क्या करता है, बहुत सारी किताबें खरीद लेता है और सोचता है कि यार अगर मैं मल्टीपल चीजें स्टार्टिंग से करूंगा ना तो मैं भी इन बच्चों के बराबर पहुंच जाऊंगा। तो ये बच्चा अपने आईआईटी के ड्रीम को चेज करने की जगह किसी बच्चे को चेज करने पहुंच जाता है। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा बच्चा जिसकी आप स्टोरी नहीं जानते, आपको यह भी नहीं पता कि उसने 9वीं में क्या किया है, 10वीं में क्या किया है, आप उससे कैसे कंपीट कर सकते हैं। बट ये बच्चा इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को चेज करना है, आईआईटी को चेज नहीं करना। क्या होता है, 2-3 महीने के बाद इस बच्चे के पास किताबें ज्यादा होती हैं और दिमाग में कॉन्सेप्ट कम होता है। फिर ये हार मानने वाला होता है। एंड देन उस समय ये गलती से, मतलब मैं तो गलती से ही मानता हूं, एक वीडियो मैंने किया था हाउ टू कवर बैकलॉग, उस वीडियो को देखता है और फिर मेरे साथ जुड़ता है। पहला 1 महीना इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्लास के अंदर लाइव समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। मगर एक बिलीफ ये पकड़ के चलता है कि यार अब मेरा जितना बुरा होना था ना हो गया है। मैं हमेशा ये बोलता हूं #रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चा रीस्टार्ट करता है, होमवर्क पार्शियल करता है मगर क्लासेस सारी लाइव अटेंड करता है और धीरे 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 अपना बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करता है। इसकी 11th के किसी भी टेस्ट में 20-30% से ऊपर नहीं आई। 12th के किसी टेस्ट में, 12th के मतलब अक्टूबर में मैं सिलेबस खत्म करता हूं, अक्टूबर तक किसी भी टेस्ट में 30-40% से ऊपर नहीं आई, क्योंकि हमेशा बैकलॉग कवर कर रहा था। बट इवेंचुअली जब पूरा रिवीजन ये करता है, टाइम लगाता है रिवीजन के अंदर, फाइनली आईआईटी बीएचयू के अंदर ये अपनी सीट फिक्स करता है। और आज ये बच्चा आईआईटी बीएचयू के 2nd ईयर में पढ़ रहा है और एक बहुत अच्छी ब्रांच के अंदर। अब आप सोचिए, ये बच्चा अगर उस समय ये सोचता है कि यार मेरा सब खत्म हो गया, ये सब टॉपर्स ही लेकर के आएंगे, तो ये केवल सीबीएसई की तैयारी करता और ड्रॉपर बन जाता। और ये आज शायद फिर ड्रॉप करके आईआईटी तो निकाल ही लेता, क्योंकि बच्चे के अंदर लगन थी, जज्बा था। आज ये 1st ईयर में होता किसी कॉलेज के अंदर।
इसने अपना 1 साल बचाया है। 1 साल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप 11वीं क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप सोच के देखिए स्टार्टिंग की बात, मैंने बोला था 50% अगर आप लेकर के आते हैं तो आप आराम से अच्छी IIT में, अच्छी ब्रांच में जा सकते हैं। बट आप ओवर थिंकिंग करते हैं। तो क्या चीज़ चाहिए आपको? आपको चाहिए एक मेंटर। अगर आपकी लाइफ में ये सब बताने के लिए कोई मेंटर नहीं है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत तो देखिए दोस्तों गधा भी करता है, मगर वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। आपको अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ क्लब करना पड़ेगा, और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए। जो 5 पिलर्स ऑफ एकेडमिक सक्सेस है: टॉप एजुकेटर्स, अमेजिंग स्टडी मटेरियल, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, प्रॉपर एनालिसिस जहाँ पे आपको एजुकेटर्स फीडबैक दें, और फाइनल रिवीजन। ये 5 चीज़ें जब जुड़ती है ना, तब सिलेक्शन के लिए बच्चा तैयार होता है। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आपको डर लग रहा है कि यार सर टॉप रैंक तो 9th और 10th वालों की आएगी, तो जो अब आपके लिए एक अमेजिंग बैच लेकर के आ रहे हैं हम, निम्बस आइकॉनिक बैच। नाम में ही इसमें आइकॉनिक है। इसके अंदर वो सारी चीजें मिलेगी जो अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन में कमी है। जिसने स्टार्ट नहीं किया है वो तुरंत ज्वाइन करो, और अगर जिसने कहीं और स्टार्ट कर दिया है और वो परेशान है, तो ये बैच शायद आपकी परेशानियों का हल है। शायद यही वो बैच है जिसको ज्वाइन करने पर आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। यार कौन सा ऐसा ऑनलाइन कोचिंग है जो ये क्लेम करता है कि पिछले 5 सालों में हमने 1500 परसेंटाइल दी? कौन सी ऐसी कोचिंग है जो ये बोलती है कि इस साल JEE एडवांस में हमने 34 रैंक दी? ऑनलाइन से 1 लाख वॉच मिनट के साथ जिस बच्चे की 34 रैंक आई है, उसके 1 लाख वॉच मिनट है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये छोटी बातें नहीं, ये एक बिलीफ है हम लोगों का हार्डवर्क है, आप लोगों का हार्डवर्क है, और ये पूरा एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइंड है कि आप अपनी सक्सेस के पाथ पर चल पाएंगे और आपकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो भाई जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है वो तो तुरंत स्टार्ट कर लो, और जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया है और कुछ गलतियां की हैं, कहीं पे कुछ भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप लोगों के लिए एक और सेशन हम लोगों ने प्लान किया है जो लाइव आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। जितना भी थोड़ा मोड़ा डाउट बचा है ना, वो वहां पे पूरा कर लें। और अब दोस्तों डरो मत, ये चीज याद रखो, हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन में बस एक चीज याद रखो, कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं होता, और हारता वही है जो लड़ता है। आपको लड़ना है, एक फाइट तो मार के देखो यार। ड्रॉपर बनना है तो बन जाएंगे, मगर सबसे पहले टॉपर मेंटेलिटी लेकर के आते हैं। लेट्स क्रैक इट।